हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी के प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है दोस्तों, तो आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं इन प्रश्नों की तरफ। आइए दोस्तों, बताइए कि पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ए ऑप्शन कह रहा है ईशा, ईर्षा, ईर्ष्या या फिर ईर्ष्या। शुद्ध यानी सही शब्द कौन सा है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें सही ऑप्शन जो है दोस्तों वो डी है। क्या है, डी ऑप्शन आपका सही है। ईर्ष्या ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये ईर्ष्या आपका करेक्ट है। ठीक है, और तीनों के तीनों क्या हैं, गलत लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है हवन की सामग्री। देखिए दोस्तों, हवन की सामग्री के लिए एक शब्द होगा। दोस्तों जो हवन की सामग्री होती है उसके लिए हम एक शब्द में क्या कहेंगे बताइए। छवि, हावी, कुंड, रवि। बताइए दोस्तों, हवन की सामग्री के लिए एक शब्द जो है वो हावी होगा। क्या होगा, हावी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है दोस्तों, देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है जिस भूमि को जोता ना जा सके उसके लिए एक शब्द है। जिस भूमि को जोता ना जा सके के लिए एक शब्द है। बताइए दोस्तों, जिस भूमि को जोता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। अप्रतिहत या फिर उर्वर, अनुर्वर या फिर समतल। दोस्तों ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे से बताइए, ध्यान लगा के बताइए। चारों ऑप्शन बहुत ही अच्छे से पढ़िए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर बताइए। जिस भूमि को जोता ना जा सके उसके लिए जो एक शब्द है दोस्तों वो ए ऑप्शन आपका सही होगा, अप्रतिहत होगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ। जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताएं वह है। दोस्तों जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताएं वह क्या है। विशेष, विशेषण या फिर प्रविशेषण या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो किसी संज्ञा की विशेषता बताएं, संज्ञा या मैं बोल दूं यहाँ पर सर्वनाम। क्या बोल दूं, सर्वनाम, तो वही चीज़ होगा। ठीक है, क्या होगा, विशेषण होगा। ठीक है दोस्तों, संज्ञा की विशेषता बताएं या फिर सर्वनाम की, दोनों की क्या है वो विशेषण वो क्या है, विशेषण है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है बूढ़ा विशेषण में भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी। दोस्तों आपका 5वां नंबर है, बूढ़ा विशेषण में भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी। बुढ़िया, बुढ़ाई या फिर बुढ़ापा या फिर बूढ़ाओ। बताइए दोस्तों क्या सही शब्द होगा। बताइए इसमें भाववाचक शब्द जो है, भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी इसमें दोस्तों। बूढ़ा विशेषण में जो भाववाचक संज्ञा होंगी दोस्तों वो हमारा हो जाएगा बुढ़ापा। क्या हो जाएगा, बुढ़ापा। सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है सैंधव। सैंधव किसका पर्यायवाची है दोस्तों। हाथी का, नदी का, पहाड़ का या फिर घोड़ा का। दोस्तों किसका पर्यायवाची है सैंधव, बताइए। दोस्तों इसमें सही ऑप्शन जो है हमारा घोड़ा। क्या है, घोड़ा। ठीक है, घोड़ा का सैंधव पर्यायवाची है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। है और क्या इसकी पर्यायवाची होती है दोस्तों, ये या बनी है। ठीक है, याई है, वाज और क्या हो जाएगा, तुरंग। क्या हो जाएगा, तुरंग। ये भी घोड़ा की पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कमल। देखिए दोस्तों, कमल का पर्यायवाची नहीं है। बताइए दोस्तों, सरोरु, उत्पल, पंकज, अरुण। दोस्तों ये तीनों की तीनों पहली बात तो कमल की पर्यायवाची हैं। सरोरु भी है, उत्पल भी है, पंकज भी है, अरुण नहीं है। क्या नहीं है, अरुण। अरुण किसका पर्यायवाची है दोस्तों, अरुण जो है ये हमारा सूर्य का पर्यायवाची है। किसका है, सूर्य का। तो कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगर मैं बोलूँ कुवलय, क्या बोलूँ, कुवलय, कुवलय, ये किसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों कुवलय जो है ये भी हमारा कमल का पर्यायवाची है। किसका है, कमल का पर्यायवाची। ठीक है, कुवलय भी कमल का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, और अरुण जो है वो सूर्य का है।
ठीक है, समझ में आया। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दाम लगाना। क्या कह रहा है? दाम लगाना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों दाम लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मूल्य आंकना, पूरी कीमत देना, लागत मात्र देना, मोल भाव करना। दोस्तों इसमें सही शब्द जो होगा, सही अर्थ जो है दोस्तों, दाम लगाना का अर्थ होता है मूल्य आंकना। क्या हो जाएगा? मूल्य आंकना। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? दाम लगाना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? मूल्य आंकना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अच्छा आप लोग बताइए किसका किसका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? 9वां प्रश्न पढ़िए और बताइए 9वां प्रश्न क्या होगा दोस्तों। 9वां प्रश्न पढ़िए अच्छे से। बताइए बादलों के समूह को क्या कहते हैं? दोस्तों बादलों के समूह को क्या कहते हैं? बताइए। 9वां प्रश्न है, बहुत ही अच्छे से पढ़िए आप लोग। बताइए क्या कहते हैं बादलों के समूह को? राशि, गुच्छा, या फिर घटा, या फिर अंबर। बताइए दोस्तों बादलों के समूह को क्या कहते हैं? दोस्तों इसमें जो सही शब्द है बादलों के समूह को हम क्या कहते हैं? घटा कहते हैं। क्या कहते हैं? घटा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी का कोई रिप्लाई नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, आपको टाइम देते हैं, शायद आप लोग किसी भी क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर देंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा वर्ण। 10वां प्रश्न है दोस्तों। वर्ण जो है ना, मा तथा ड़ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, नासिका, या फिर ओष्ठ। दोस्तों ये हमारे व्यंजन के पंचमा अक्षर होते हैं। कौन से? पंचमा अक्षर। ठीक है दोस्तों, तो पंचमा अक्षर जो हमारे होते हैं वो नासिक व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं? नासिक व्यंजन होते हैं। ठीक है, नाक के द्वारा जो बोले जाते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? नासिका हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कौन सा शब्द भेद का अनेकार्थी नहीं है? भेद का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों? फूट, रहेस, छेदन, या फिर दर। बताइए कौन सा शब्द भेद का अनेकार्थी नहीं है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों दर। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भेद का फूट भी है, रहस्य भी है, छेदन भी है, बट दर नहीं है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ, 12 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। बताइए कहा सुनी होना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों कहा सुनी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? परेशान होना, झगड़ा होना, या फिर ध्यान न देना, और डी ऑप्शन आपका कह रहा है अनसुनी कर देना। अनसुनी कर देना, कोई आपसे कोई बात कह रहा है उसकी बात को ध्यान न देना, मतलब अनसुनी कर देना, है ना। तो यहाँ पर कहा सुनी होना क्या होगा इसका सही अर्थ? दोस्तों इसका सही अर्थ जो आपका है वो झगड़ा होना। क्या होना? झगड़ा होना। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 13 नंबर है। कह रहा निम्न में स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। बताइए कैसी अड़चन पैदा हो गई है? कैसी अड़चन पैदा हो गई? ये तो स्त्रीलिंग है। ए ऑप्शन स्त्रीलिंग। अपेक्षा की गई, उपेक्षा की गई, ये भी स्त्रीलिंग है। अफवाह फैल गई, ये भी स्त्रीलिंग है। जो आचरण, आपका आचरण कैसा है, ये हमारा क्या है? पुल्लिंग है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? आचरण नहीं है। ठीक है, आचरण स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 14 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है पैतृक शब्द में प्रत्यय है। बताइए दोस्तों पैतृक शब्द में प्रत्यय है। का प्रत्यय है या आ, इक, रिक। दोस्तों पैतृक में जो प्रत्यय है वो एक प्रत्यय है। दोस्तों ता में जो ये मात्रा नीचे लगी हुई है वो री से ऋषि वाली लगी हुई है। ठीक है, री से ऋषि वाली, तो एक प्रत्यय आएगा। क्या आएगा? एक प्रत्यय आएगा। ठीक है, सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, पैतृक शब्द में प्रत्यय है तो पैतृक में जो प्रत्यय है वो एक प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है सरस्वती सम्मान की स्थापना किस संस्था ने की थी? सरस्वती सम्मान की स्थापना
किस संस्था ने की थी? के बिरला फाउंडेशन या फिर जीडी बिरला फाउंडेशन? ए और बी दोनों ने की थी दोस्तों, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही ऑप्शन जो होगा दोस्तों ए होगा। क्या होगा? ए, के बिरला फाउंडेशन ने की थी। सरस्वती सम्मान की स्थापना जो है किस संस्था ने किया था? के बिरला फाउंडेशन ने की थी। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न में। कह रहा है कृपण, कृपण का विलोम बताइए। कृपण का विलोम क्या होगा दोस्तों? परोपकारी, गरीब, स्वार्थी या फिर दानी? बताइए, कृपण का विलोम क्या होगा? कृपण का विलोम बताइए दोस्तों, क्या होगा? सही ऑप्शन बताइए दोस्तों। कृपण का जो सही विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? दानी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं परोपकारी का विलोम क्या होगा दोस्तों? परोपकारी का विलोम जो है वो हो जाएगा अपकारी। क्या हो जाएगा? अपकारी। ठीक है, परोपकारी का क्या हो गया? अपकारी हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं गरीब का क्या हो जाएगा? गरीब का तो सबको आ जाएगा, अमीर। क्या हो जाएगा? गरीब का क्या हो जाएगा? अमीर हो जाएगा। और मैं पूछूं स्वार्थी का, तो स्वार्थी का हो जाएगा दोस्तों परार्थी। क्या हो जाएगा? परार्थी। ठीक है, स्वार्थी का विलोम जो है दोस्तों परार्थी होगा, गरीब का अमीर, परोपकारी का अपकारी, और कृपण का जो सही शब्द है वो हमारा दानी होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है महिमा। देखिए, पूछ रहा है महिमा, महिमा का विलोम शब्द क्या होगा? महिमा का विलोम क्या होगा दोस्तों? बताइए, महिमा का विलोम बताइए क्या होगा? लघिमा, गुरुत्व, महान या फिर वर्ण? दोस्तों, महिमा का जो विलोम होगा वो लघिमा होगा। क्या होगा? लघिमा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है विशिष्ट, विशिष्ट का विलोम बताना है दोस्तों। क्या होगा? अशिष्ट, विशेष, साधारण या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, विशिष्ट का जो विलोम है वो हमारा साधारण होगा। क्या होगा? साधारण। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये है आपका 19 नंबर प्रश्न। देखिए, कह रहा है मुगल कैसा शब्द है? दोस्तों, अरबी, तुर्की, हिंदी या फिर फारसी? मुगल कैसा शब्द है दोस्तों? मुगल जो है हमारा तुर्की शब्द है। कैसा है? तुर्की। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये रहा आपकी वीडियो का आखिरी सवाल दोस्तों, उसके बाद वीडियो आपकी समाप्त हुई। ठीक है, आतिशबाजी, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, आतिशबाजी कैसा शब्द है? अरबी, उर्दू, हिंदी या फिर फारसी? बताइए दोस्तों, आतिशबाजी कैसा शब्द है? बताइए, आतिशबाजी कैसा शब्द है? आतिशबाजी जो है दोस्तों वो हमारा हिंदी शब्द है। क्या है? हिंदी शब्द है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आप लोगों को? अगर आपको जिन प्रश्नों के आंसर आते हो दोस्तों उनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। ठीक है, और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को मेरे क्या करें? सब्सक्राइब करें। क्या करना है दोस्तों? सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो फिर चलते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहाँ भी रहें हंसते रहें। ठीक है, तो फिर दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर। ठीक है दोस्तों।